जी गुरु भाई। हाँ जी जी जय। हम आवाज सुन रहे हैं गुरु भाई, कंटिन्यू करिए, आप बोलना शुरू करिए। जय गुरुदेव सर। जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। उसके बाद में सुनील कुमारी गुरु बहन को बुलाऊंगा। हाँ गुरु भाई, बोलिए गुरु भाई। सर मैं जब दिल्ली में 2011 में गुरुदेव आए थे, जी जी जी। पहले बार मैं गुरुदेव से मिले थे। हम्म। तो मेरा शरीर जो है गुरुदेव को मिलने से पहले मेरा शरीर पूरा कांप रहे थे। पता अच्छा। नहीं गुरुदेव हमसे क्या कहेंगे, क्या कुछ पूछेंगे। जैसे मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे तक शरीर बिल्कुल कांप रहे थे। और जी जी। जैसे जैसे गुरुदेव आए हाँ जी हाँ तो जी। तो सभी जो प्रोग्राम में जितने भी लेडीज लोग पुरुष लोग थे वो गुरुदेव की जो है चरण और स्पर्श कर रहे थे। तो जी जी जी। किसी किसी गुरु भाई ने बोला कि जो गुरु की आज्ञा बगैर चरण और स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो मेरा मन ये था कि जो मैं भी झट से गुरुदेव की चरण पकड़ के मैं चरण और स्पर्श कर लूं, लेकिन ये जो है गुरुदेव ने मना किए थे। तो अच्छा अच्छा। गुरुदेव का प्रोग्राम हुए, फिर मैं ध्यान करे, फिर मेरा शरीर पूरा शांत हुए। और जब आर के पुरम में गुरुजी का चरण और स्पर्श का प्रोग्राम थे, करिए। तो हमने गुरुजी का चरण और स्पर्श जैसे करे तो गुरुजी का चरण से मेरा सर टच हुआ, तो मुझे ऐसी शीतल हाँ की अनुभव हुए, ऐसी जी। शांति और शीतल की अनुभव हुए कि जो अगर मुझे ईश्वर प्रत्यक्ष में आ जाए वैसे मुझे शांति नहीं मिल सकते हैं। मैं ऐसा जी अनुभव जी किए। जी। और जब बिल्कुल। गुरुजी का चरण स्पर्श का प्रोग्राम द्वारिका में थे, तो हाँ हाँ। गुरुजी ने बोले कि जो जो कोई एड्स मरीज हो तो वो मैं मंत्र का शक्ति जो है लौंग में दिए रखे हैं, तो वो ले लो। तो मैंने एक गुरुजी ने पकड़ाए, मैंने ले लिए वो लौंग का पुड़िया। और जैसे गुरुजी जी। प्रस्थान करने लगे तो मैं हम्म। चलती राह में गुरुदेव से बोले कि जो गुरुजी मुझे तो एड्स है। तो हम्म। गुरुजी ने बोले कि जो तुमने दोबारा चेक करवाया क्या। तो मैंने चलते राह हम्म। में बोल दिया कि जो गुरुजी मुझे तो अभी चेक नहीं करवाए, मुझे आप पे ही भरोसा है। मैं चेक नहीं करवा सकते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो हम्म। गुरुजी ने बोले कि जो बेटा नाम जप कर। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ मेरी आत्मा की ही मांग थी। जैसे संजीवनी मंत्र की मुझे मांग थी, एक ईश्वर की नाम की मुझे मांग थी, वैसे आत्मा स्वरूप आत्मा भाव से ही मुझे सब कुछ मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी जो परमात्मा गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब जो है 1 मिनट में मुझे जो है अपने पुत्र बना लेते हैं मानव को। लेकिन मैं एड्स मरीज होते हुए भी मुझे 6-7 जी। साल हो गए जो मतलब पिता कहने में, अनुभूत करने में। अच्छा। जी तो जी जी जी। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं कि जो मुझे नाम जप ध्यान करते हैं मुझे फायदा नहीं होता है। ये हमारा अनुभूत है। जो मुझे इतना टाइम लग गया एड्स मरीज होते हुए, अपनी प्राण बचाते हुए 6-7 साल अपने गुरु को अपनाने में टाइम लगा। जो सही है उनको कितना टाइम लगते हुए कितना टाइम लग जाएंगे। क्योंकि जो मैं बीमार था ना, मुझे 1 सेकंड लगना था परम सत्ता को जी अपना पिता मानने में। लेकिन जी जो जी। जो गुरु भाई बहन कहते हैं कि जो मुझे
ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे चाहे उस जगह मैं क्यों न हूँ, मुझे अपने में कमी है, अपने परमपिता रामलाल जी सियाग में कुछ कमी नहीं है, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि पात्र सीधा रखेंगे तो कोई देरी नहीं लगेगी, और पात्र ही उल्टा है तो फिर कुछ डाला नहीं जा सकेगा उसमें। हाँ जी, हाँ तो जी। ये सब पात्रता का और समर्पण का ही प्रश्न है। कल गुरु बहन ने समर्पण के बारे में बहुत सुंदर हमको बताया था। जो हमारे बीच में कल भुवनेश्वरी गुरु बहन जुड़ी थी, हाँ उन्होंने जी। कहा कि सब कुछ गुरु को सौंप दो, सब कुछ, छोटी से छोटी चीज गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। और सर वो हम एक सुंदर भजन के, जी बोलिए। बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। जैसा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, और है हाँ जी। जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। जब शिष्य सब कुछ सौंप देता है तो शिष्य बचता ही नहीं है। जब ये भौतिक रूप शरीर में जो रामलाल बेटा है, ये जो यहाँ बोल रहा है, ये मर जाएगा, तो इसमें फिर वो गुरु ही शेष बचेगा। हाँ जी, लेकिन हाँ। अहंकार, बुद्धि, ये सब जो हमारे अंदर जो हैं, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देते, ये हमको रोकते हैं। सही कह समर्पण रहे हैं भाई साहब, बहुत, जी 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 सही गुरु कह भाई, रहे हैं। पंकज गुरु भाई। और भाई साहब ने जो एक बहुत अच्छी बात बताई है कि कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ है, कि हम कुछ मांगते हैं या कुछ आराधना करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन पिछले बिल्कुल 1 डेढ़ साल में मेरी जी। साधना में बहुत तीव्रता आई है। ये व्यवहारिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। और अब इतना ज़्यादा मैं गुरुदेव से कनेक्ट रहने लगा हूँ कि कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी गुरुदेव पूरा करने लग गए हैं। जबकि पहले मुझे ऐसा लगता था गुरुदेव मेरी तो नहीं सुनते, बाकी सबकी सुन रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब ने कि कमी हम में ही है। हम अगर पूरे दिन कनेक्ट हैं गुरुदेव से और फिर मांगते हैं तो निसंदेह उस चीज को कोई रोक नहीं सकता। जय गुरुदेव। मैं कहना बिल्कुल चाहता था गुरु कि भाई, आज सही कह। बीडी सिंह जी भाई साहब जी हैं और भी कुछ नए गुरु भाई अच्छा। हैं, तो उनको भी थोड़ा हम्म। हमें समय देना चाहिए अगर वो समय बोलना। देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जी जी गुरु भाई। और गुरु भाई, आप उमेश गुरु भाई और कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई? बस जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव उमेश गुरु भाई, बहुत सुंदर बात लगी। और देखिए पंकज गुरु भाई, एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि दिन भर कंटिन्यूटी के साथ कैसे जुड़े रहे। तो पंकज गुरु भाई का एक विषय है, वो बहुत पहले नहीं जुड़ पाते थे, अब दिन भर उनको एक ही दिन भर व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर, जहीं पर दिन भर पंकज गुरु भाई नजर आते हैं। और वो पंकज गुरु भाई दिन भर गुरुदेव का कार्य कैसे किया जाए, ये सबसे ज्यादा महत्व का विषय हो गया। तो इसलिए फिर वो गुरुदेव से हर पल कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं आपको एक निवेदन सबको करना चाहता हूँ, इस मंच पर अभी हमारे बीच में 50-60 गुरु भाई बहन है। मैं ये निवेदन करूंगा कि हर अपने घर के आगे एक सुंदर पंपलेट बना करके, एक फ्लेक्स बना करके अपने गुरु का टांक लें। साथ में जितना संभव हो सके अपने साथ में पंपलेट्स, स्टिकर वगैरह रखें, और नित्य गुरुदेव से उठते ही प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका कार्य मैं कैसे करूं, मुझे आपका यंत्र बनाए। दिन भर यदि हम लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आराधना अपने आप ही दिव्य स्तर पर चलती चली जाएगी। चलिए, हमारे बीच में हमारे सुनील कुमारी गुरु बहन जो हरियाणा से हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया था, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं गुरु बहन। सुनील कुमारी गुरु बहन, उसके बाद में और बहुत सारे गुरु बहन भाई बहनों को लेना है। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपने जैसे ये जय किया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत आपके हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसी को सुन के मेरे मन में भी 2 लाइनें आज आई हैं। मेरा मन करता मैं भी आपको सुना दूं। गाने आए चाहे न आए, लेकिन मेरा मन है आज सुनाने का। तो 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ सभी को। जी जी गुरु बहन सुनाइए। जी जी। देव से निराला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और कैसे नहीं। चल रहा है? ब्लूटूथ ऑन है, ऑन है, मेरा चल रहा है, ब्लूटूथ चल रहा है, पाने वाला। डिस्टर्बेंस। आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है।
बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं रे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माया के वो बंधन तोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े। माया के वो बंधन तोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े। भव के बंध छुड़ाने वाला, भव के बंध छुड़ाने वाला कोई और नहीं रे। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। जीवन दर्शन हमें करावे, सतचित आनंद रूप बतावे। जीवन दर्शन हमें करावे, सतचित आनंद रूप बतावे। सारे दुख मिटाने वाला, सारे दुख मिटाने वाला कोई और नहीं रे। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। बेड़ा पार लगाने वाला, भव के बंध छुड़ाने वाला, सारे दुख मिटाने वाला कोई और नहीं रे। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। सारे कष्टों से मुक्ति का मार्ग एक ही है, वो है गुरुदेव की शरण। बहुत सुंदर सुनील गुरु बहन, बड़ा आनंद हो गया है। तो आपने इतना सुंदर भजन सुनाया। बस मैं ये गुनगुनाती रहती हूँ गुरु भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे गुरुदेव से ऊपर निराला कोई है भी नहीं। पूर्ण रूप से समर्पित हूँ मैं तो। दुख आए चाहे सुख आए, सब कुछ गुरुदेव के है। वही अपने रास्ते पर हमारी दुखों को हटा के हमारे पाप कर्मों को कम करने लग रहे हैं। तो इसलिए दुख नहीं मानना चाहिए। दुख भी उन्हीं के और सुख भी उन्हीं के। मैं गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि समर्पण रूप की कटोरा मेरा कभी मुद्दा ना हो, उसको सीधा ही रखती रहूं मैं। जैसे मेरे आज के दिन मेरी भावना है, इसी भावना को रखें। गुरु जी मैं ये प्रार्थना करती रहती हूँ। और जैसे आपने कही कि अपने घर के सामने गुरु जी का एक पैम्फलेट लगाएं, मेरे मन में भी गुरु भाई ये बहुत इच्छा है कि मैं कम से कम पैम्फलेट रोहतक शहर में तो जो इम्पोर्टेंट जगह है वहां पर जरूर लगाऊं, बसों में। जी बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर। तो मेरी बहुत इच्छा है, आपने जो कही वो मेरे मन की हो गई आज बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव मेरे से ये काम करवाएं। और मैं प्रार्थना भी करती हूँ। आपने जैसे बात बहुत अच्छी कही कि सब सुबह प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव मेरे से ज्यादा प्रचार कराएं। और मैं जितना मदद कर सकूं उतनी कम है। हालांकि मेरी उम्र 66 साल है, 67 ईयर। मैं कई बार आप लोगों को पंकज भाई को बेटा भी कह देती हूँ, मेरी आदत बनी हुई है। तो इसलिए आप माफ कर देना मुझे। अच्छा लगता है गुरु बहन। अच्छा सुनील गुरु बहन, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप गुरुदेव से पहली बार गुरुदेव की शरण में आध्यात्मिक जीवन कितने वर्ष पहले शुरू हुआ? मैं पिछले साल लॉकडाउन मेरे लिए वरदान बना गुरु भाई। तो गुरु बहन में इसमें एक विषय जोड़ना चाह रहा था कि आप अपने आप को 65 साल की न कह केवल 1 साल की कहें। गुरुदेव कहते हैं कि आप केवल 1 साल की हैं, अभी तो 1 साल की है।
और बड़ी सुंदर बात ये कि गुरुदेव कहते हैं कि जीवन जन्म तो एक जन्म में 2 जीवन दिए जाते हैं। पहला जीवन जो आध्यात्मिक माता पिता के द्वारा बायोलॉजिकल बर्थ दिया जाता है, बायोलॉजिकल जन्म दिया जाता है, और दूसरा जन्म जब गुरु की शरण में जाते हैं तो शिष्य द्विज बनता है, वो उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तो अब हमारा जन्म जो है वो केवल हम अभी 1 साल के शिष्य बच्चे हैं। तो सुनील कुमारी गुरुबहन, आप 65 साल का कह करके अपने आप को है ना बुजुर्ग साबित न करें। नहीं बुजुर्ग, मेरा हौसला, मेरा मन बड़ा जवान है। गुरुदेव के कार्य के लिए बहुत इच्छुक हूँ बेटे फिर के जाती हूँ मैं बहुत लगन है। बहुत अच्छा विषय रखा है, और मैं इसमें 1-2 लाइन और ऐड करूंगा क्विकली। एक तो जिनके पास गाड़ियां हैं के पंपलेट लगा सकते हैं, जो है वो बहुत अच्छा है। 200 रुपए में एक फ्लैक्स बन जाएगा, उस पे आप गुरुदेव का पूरा मैटर लिखवा के और टांग सकते हो घर पे या अपने 4 ऊपर के जो मंडेर होती है उस पे। दूसरा, जिन गुरु भाइयों के पास गाड़ी है, गाड़ी में भी फ्लैक्स लगा सकते हैं। मुझे अभी ख्याल आया, मुझे भी मेरी गाड़ी में लगवाना है। और मतलब बहुत से हमने उदाहरण देखे हैं जो सब कुछ अपना शर्म लाज लज्जा छोड़ के गुरुदेव का प्रचार करते हैं, वो तो महान ही है। मतलब बहुत लोग अपने आगे पीछे भी पोस्टर लगा के छाती पे और पीछे भी चलते हैं कि भाई गुरुदेव को दिखते रहे बस सब। चलिए, मैं बीडी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया आए मंच पे और अपना परिचय दें और गुरुदेव की बातें कुछ हमसे साझा करें। जय गुरुदेव। बीडी सिंह जी। बीडी सिंह जी गुरु भाई, आपका स्वागत है इस गुरु साक्षी योग के प्लेटफॉर्म पर। आप अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा भी पॉसिबल तो ऑन करें। और बीडी सिंह जी गुरु भाई, शायद वो, चलिए वो जब तक जुड़ते हैं तब तक निश्चित रूप से पंकज गुरु भाई कह रहे हैं, और मैं एक निवेदन भी कर रहा हूँ साथ में। आपको कोई भी सामग्री चाहिए, गाड़ी का ऊपर का स्टिकर चाहिए, लंबी पट्टी चाहिए, आप जोधपुर आश्रम से सीधा कॉल करें, कोटा आश्रम पर कॉल करें, वहां से अवेलेबल हो जाएगा। प्रचार सामग्री अवेलेबल है। आप कहीं भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है गुरु के इस दरबार में। केवल मात्र कमी है तो हमारे मन की, हमारे समर्पण की। सब कुछ अवेलेबल है। पंकज गुरु भाई को बताएंगे, वहां से अवेलेबल करवाएंगे। मुझे आप बताएंगे, यहाँ से नहीं तो सीधा जोधपुर आश्रम में आप फोन करें। जो राजेंद्र जी सियाग है, हमारे अध्यक्ष हैं, वो आपको सामग्री सीधी भिजवाएंगे। आपको कितनी सामग्री चाहिए ले सकते हैं आप जी। बीडी सिंह जी गुरु भाई, आप प्लीज आप जी। कच्छप भाटी जी गुरु भाई जुड़े हैं, शायद वो जुड़ते तो डेली हैं, परंतु उनका परिचय कभी नहीं हुआ। कच्छप भाटी जी। कच्छप गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई। मैं एक्चुअली जब गूगल मीटिंग के टाइम में 2 बार में मतलब अपना अनुभव वगैरह शेयर किए थे। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। आप अपना माइक, आपका कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो हमको सब एकदम व्यवस्थित सब पहचान ही हो जाएगी ना। हम तो समझ नहीं पा रहे थे कि एक अच्छा गुरु भाई जी। जी जी। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपना यहाँ पर जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभव, अनुभूति, कोई बात कहना चाह रहे हैं तो आपका वेलकम करते हैं। अच्छा गुरु भाई, जय गुरुदेव। बिल्कुल अब पहचान लिए गुरु भाई जी, पहचान लिए गुरु भाई जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। नहीं, गुरु की कृपा से सब कुछ बढ़िया अच्छा चल रहा है। लेकिन बीच में मैं मतलब जयपुर से कुछ गांव चला गया था, कुछ मकान का कंस्ट्रक्शन वगैरह था, इसलिए कुछ बार उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम वगैरह से नहीं जुड़ पाते थे, थोड़ा अप डाउन था। बाकी गुरु की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। और कोई नए गुरु है भाई है, उनका आप पसंद ले लीजिए। और वैसे अभी आपने थोड़ा नाम लिया, मैं मेरा अपना शॉर्ट में थोड़ा सा 2-3 चीजें तो मैंने अभी की रिसेंट शेयर की थी, लेकिन मैं एक और भी इस मंच पे किसी गुरु भाई का कोई इम्पोर्टेंट मतलब अनुभव नहीं शेयर, अपना थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने 1990 में सर्विस ज्वाइन किया था। उसके 2 साल बाद पिताजी की कुछ तबीयत गड़बड़ होने से मैं एब्रॉड था, छुट्टी नहीं मिल पाई। और तो मतलब थोड़ा मन कुछ था। 2 साल बाद पिताजी का देहांत हो गया, तो मन में ऐसा ख्याल आया, मतलब अगर हम पेरेंट्स की लुक आफ्टर नहीं करते सर्विस में क्या फायदा है, ऐसे करके मतलब थोड़ा थोड़ा कीप ऑन थिंकिंग डिप्रेशन टाइप में चला गया था। और उसके बाद मतलब ये 93 की बात है, और उसके बाद मेरे को थोड़ा 2-3 डायग्नोसिस
मतलब फर्स्ट में मेरा का डायग्नोसिस किया गया न्यूरोसिस एंजाइटी स्टेट, न्यूरोसिस एंजाइटी स्टेट, और आफ्टर 4-5 years इट वाज चेंज टू जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और उसके बाद कुछ 15-20 साल बाद उसको और दूसरा एक डॉक्टर लोगों ने डायग्नोसिस नाम दिया गया एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव रिएक्शन। ठीक है, ऐसे करके मतलब कई डायग्नोसिस होते रहे। और मेरा मतलब ट्रांसफर होता था, जनरली हम फैमिली के साथ देखते हैं, वही उधर क्वार्टर वगैरह का फ्रेंड को फोन करते हैं वगैरह जो, लेकिन मेरा पहले ऐसे होता था, मैं उधर ये पता करता था दूसरा अच्छा हॉस्पिटल कौन सा जहां अपना थोड़ा ट्रीटमेंट लूं। ठीक है, लेकिन वैसे डिफेंस में, फौज में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन सही गाइडेंस वगैरह ना मिलने से, मतलब बोलते हैं कि फौज में ऐसे ही है इलाज, आप सिविल में देख अपना ट्रीटमेंट, मतलब मैंने पैसा बढ़ाया, अपना टाइम बढ़ाया। मैं आप गुरु भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसके सभी के डॉक्यूमेंट मेरे पास है। फर्स्ट में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, उसके खाली डॉक्यूमेंट नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा उस समय थी व्यवस्था कि आप ओपीडी में आते थे, आपकी फाइल बन जाती थी, आपको रजिस्टर नंबर दिया जाता था, नेक्स्ट टाइम ओपीडी ऑन रजिस्टर बोला आपकी फाइल डॉक्टर पे आएगी पास, और आपको कोई पेपर नहीं दिया जाता था। लेकिन उसके बाद बॉम्बे हॉस्पिटल, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन रिसर्च, केरला, सीडीआरओ से अपोलो, सभी के डॉक्यूमेंट हैं। तो मैं मतलब ऐसे ऐसे कई था, लेकिन जब रिटायरमेंट, एक वो संयोग था, रिटायरमेंट से मतलब 5-6 महीने मैं अश्विनी में, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आरएमबी रिलीज मेडिकल बोर्ड, उसके लिए एडमिट हुआ था। तो लंच के टाइम में गुरु भाई एक पैम्पलेट बांटते हुए आए कि ये ऐसे प्रेयर रूम में, अश्विनी आपको सुना हो तो, ये नेवी का काफी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बॉम्बे में। तो गुरु भाई आए और उसमें मैंने देखा पैम्पलेट के पीछे ऐसे सोपासनी रोड करके लेरिया हॉस्पिटल पास, तो उसमें मेरे जिज्ञासा हुई, अरे यहाँ तो मैं सोपासनी में पढ़ा हूँ, उसी के आसपास का जगह अच्छा मतलब करके, चलो एक बार जाके देखते हैं। तो मैं वो प्रेयर रूम में गया और उसी समय मेरे ये नागरदूधा हिंगू जी का दर्शन हुआ, वो उस समय प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे। और तो उस समय वो गुरुजी की जो दीक्षा ली, और उसके बाद तो मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव मैं ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुका हूँ 2 दफा, तो अभी मैं ज्यादा टाइम लेके आपका एक अनुभव तो बहुत सुंदर लगता है कि जब आप कहीं द्वारिका में शादी में जा रहे थे, किस प्रकार रात को किस प्रकार का जो अनुभव था वो बड़ा दिव्य अनुभव था, है ना? बहुत दिव्य आनंददायी अनुभव था वो तो। जी 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 बिल्कुल। और मतलब ऐसे ऐसे जो मतलब काम जो आप इमेज नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल टाइप के काम एकदम पॉसिबिलिटी में मतलब हो जाते हैं, ऐसे मतलब गुरुजी पल पल पे मतलब साथ रहते हैं। बहुत ही मैं मेरा अभी मैं कोई दवाई वगैरह नहीं ले रहा हूँ, वो मेरे दीक्षा लिए करीब 1 साल हो गया, और मतलब सब बढ़िया चल रहा है एकदम, गुरुजी की कृपा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत अच्छा लगा, और गुरु भाई की एक बड़ी सुंदर अनुभूति थी, किस प्रकार चोरों ने इनको गंतव्य पर शादी में पहुंचा दिया जहां पर कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी गुरुजी जी। तो जी जी बहुत सुंदर गुरु भाई, आपने सेशन में जुड़ करके अपनी अनुभूति। श्रवण गुरु भाई आप हाथ हैंड्स अप कर रहे हैं। जी जी गुरु भाई आपका स्वागत है। गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें। श्रवण जी सेन। शायद उठ के कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हम चलिए। जी 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 कृष्ण मुरारी जी गुरु भाई हैं हमारे जो जुड़े हैं आज। जी निवेदन करेंगे कि वो कृपया आए और मंच पे अपना परिचय दें। कृष्ण मुरारी जी। जी शायद आदित्य गुरु भाई जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आदित्य गुरु भाई जी स्वागत है आपका। कृष्णराज जी गुरु भाई आप। नहीं, आदित्य जी होल्ड पे हैं। अच्छा होल्ड पे हैं क्या? हैंड्स अप भी कर रखा आदित्य जी ने। हाँ जी 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 भाई साहब। कृष्ण मुरारी गुरु भाई।
जी माइक ऑन कीजिए गुरु भाई, कैमरे के पास वाला होगा बटन, माइक ऑन कीजिए। आपके शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप कैमरा बंद करके बात कर सकते हैं गुरु भाई। हाँ जी, कहिए। हाँ जी गुरु भाई जी बोलिए। कृष्ण मुरारी जी गुरु भाई आप बोलिए, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आदित्य भारद्वाज जी गुरु भाई भी कुछ अपना हैंड्स अप कर रहे हैं। कृष्ण मुरारी जी गुरु भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी देर बाद में वापस प्रयास कीजिए। हेलो, जय गुरुदेव सर। हाँ जी जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है गुरु भाई, आ रही है। हाँ, मैं सर आपसे यही पूछना था, आपने बोला था ना प्रचार सामग्री के बारे में। जी सर मुझे एक बड़ा सा बैनर निकलवाना है गुरुदेव हाँ का, जी हाँ जी तो उसका हाँ मुझे जी कुछ फाइल भेज दे मेरे नंबर पे, तो मैं वो कर लूंगा। बिल्कुल। आप पंकज गुरु भाई जी मुझे नंबर भेजेंगे, मैं आपको उनका वो भेज दूंगा, या फिर आपको बैनर अवेलेबल करवा देंगे ना, आप जैसा कहेंगे, आप पर्सनल बात कर लें, हो जाएगा ये, है ना गुरु भाई। हमारे जी बीच सतीश कुमार प्रजापति जी जुड़े हैं। गुरु भाई अगर संभव हो तो आप आइए और अपना परिचय दीजिए। सतीश जी परिचित है हमारे बीच में, सेशन में रोज जुड़ते हैं। यदि कुछ कहना अच्छा, चाहते तो कह सकते हैं। हाँ डेली जुड़ते हैं अपने बीच में। ये पंजाब से, राजस्थान से, अलवर से, पंजाब में रेलवे में सर्विस करते हैं, कंटिन्यू हमारे बीच में जुड़ रहे हैं वो। सतीश गुरु भाई आप कुछ कहना चाहे तो आपका स्वागत है गुरु भाई। नहीं तो आदित्य भारद्वाज गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई, आपका वेलकम आदित्य जी गुरु भाई, यू में कंटिन्यू। आदित्य जी और होल्ड पे हैं भाई साहब, तो शायद अच्छा आपको होल्ड पे है क्या? मुझे इनका हैंड्स अप दिख रहा है कंटिन्यू। हमारे बीच रजनी गुप्ता गोयल जी हैं, शायद नई साधिका हैं गुरु बहन, तो फिर भी रजनी चाहें गोयल तो गुरु आप। बहन भी हमारे बीच में कंटिन्यू जुड़ रही है और वो जय भी गुरुदेव। कुछ कहना चाहे तो। जी जी जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, कहना तो अभी आज मैं आज जी पंकज गुरु भाई को क्या है, सब नए नए दिख रहे हैं गुरु भाई, पता नहीं इनको आज सब एकदम से नए स्वरूप में आ रहे हैं, लगता है सबका दिव्य रूपांतरण हो चुका है, और गुरु भाई का भी हो चुका है जी 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 बिल्कुल। जी चलिए जी जय गुरुदेव एलिवेट गुरु के भाई। हैं हम तो। हाँ, जय गुरुदेव। जी अभी जैसे बिल्कुल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गंगापुर से कापरेन, मैंने आपको अपनी अनुभूति बताई थी। बिल्कुल बताई थी। तो मैं गंगापुर से कापरेन आना चाह रही थी, तो कापरेन का कोई साधन रुकता नहीं है इस समय। मतलब छोटा जी स्टेशन है, तो वहाँ कोई भी ट्रेन वगैरह का स्टॉपेज नहीं है। अब मैं गंगापुर से नंदा देवी एक्सप्रेस से कोटा के लिए रवाना हुई, मगर कोटा से फिर अपन रिटर्न कर लेंगे। तो जी मतलब मुझे शाम से ही थोड़ा ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव मुझे परेशान नहीं होने देंगे। अब मैंने भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि गुरुदेव प्लीज मेरे को परेशान, मैं कोटा अगर जाऊंगी तो मेरे 2-3 घंटे फिर वापस सफर करना पड़ेगा मुझे लौटने में। तो मुझे प्लीज परेशान मत होने देना, परेशान मत होने देना मुझे। ये क्या कहते हैं, लाखेरी से और केशवराय पाटन के बीच में कहीं उतार देना आप, तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। अब कापरेन जब क्रॉस हुआ तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कापरेन तो निकल गया प्लीज अब ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खुद को भी बहुत ऐसा लगा कि कापरेन से 10 किलोमीटर दूर आगे जाके और ट्रेन रुक गई। मतलब जब नंदा देवी का स्टॉपेज तो मतलब वैसे भी बहुत कम ही है, तो वो ट्रेन है ना, अरनेटा एक छोटा सा स्टेशन है, वहां जाकर रुक गई। तो मतलब मैं खुद ही बिलीव नहीं कर जी गुरु पाई बहन जी। इतना चमत्कार सा कैसे हो गया। फिर एक जैसे ग्रुप डी का एक कार्मिक था, तो वो उसकी तरफ भागता हुआ गया डब्बे की तरफ। फिर वो वापस लौट के आया, तो मैंने उससे पूछा, भैया ये ट्रेन बिना स्टेशन के कैसे रुकी है? तो उसने बताया कि गाड़ी के आगे जानवर आ गया। तो मुझे बड़ा ऐसा लगा, आश्चर्य भी। मैंने कहा देखो गुरुदेव ने मेरे लिए क्या व्यवस्था करी है, गाड़ी के आगे जानवर भेजा है। तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जैसा वाकई में कोई नहीं है। सच जय में गुरु बहन, पता है शिष्य के हृदय में यदि सच्चा प्रेम और अनुराग और इच्छा होना, तो गुरुदेव वो इच्छा मात्र से ही सब कर देते। ट्रेन क्या, वो पता नहीं क्या क्या वो अपने अभी अपने जो गुरु बहन है रवीना गुरु बहन, जो किस प्रकार से दिल्ली से जो बिना चेक किए कोरोना को जाने नहीं देते, वो विदाउट चेक किए किस प्रकार से मुंबई और मुंबई से फिर बेंगलोर पहुंच गई।
तो एग्जाम्पल है कि किस प्रकार गुरुदेव जी विश्वास तो करते ही हो रहा था कि गुरुदेव मुझे परेशान नहीं होने देंगे कोटा पहुंचा के, क्योंकि वहां से रिटर्न करना मेरे लिए थोड़ा पेनफुल होता है इस गर्मी के मौसम में। तो गुरुदेव ने मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करी। मेरे गुरुदेव जैसा वाकई में कोई नहीं। जय गुरुदेव। बिल्कुल। हमारे पीके सिंह जी गुरुभाई ट्रेन में जा रहे थे, पत्नी अलग सीट पर थी और वो अलग सीट पे थे, और किस प्रकार टीटी के पास भागते भागते कहाँ वो उसमें पहुंच जाते हैं और उनको वहां गुरुदेव मिल जाते हैं ट्रेन में ही। तो ये अद्भुत उदाहरण है जो शायद मनुष्य इन पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन जब उसके साथ में होता है तो वो पगला जाता है कि वाह ये क्या हो गया, ऐसा तो इम्पॉसिबल था। तो गुरुदेव कहते हैं कि साधना में असंभव शब्द है ही नहीं है, सब कुछ संभव है। जी गुरुभाई बहुत सुंदर लगा। और भी जी उन्होंने केवल ट्रेन ही नहीं रोकी बल्कि मेरे को कांवरन पहुंचाने की व्यवस्था बिल्कुल ऐसी करी एकदम। वहीं जिन गुरु बहन के मकान में मैं रहती हूँ वो उसी स्टेशन पे थे उस समय, जिस स्टेशन पे ट्रेन रुकी। तो वहां से आराम से फिर मैं अपने घर पहुंच गई आराम से कांवरन। सारी व्यवस्था उन्होंने बहुत जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरुभाई हमारे पीके सिंह जी गुरुभाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करूंगा। सारे पुण्य आत्माओं को तो सबसे पहले मेरा जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है गुरुभाई जी, आ रही है गुरुभाई, आ रही, कंटिन्यू करिए। सर मुझे कल से मतलब वो नाच की बात कर रहा था ना, वो बड़े गुरु भाई जी आए थे दत्ता जी उन्होंने बोला कि बेटा मतलब जो आप नाच सुनते हो ना उसको दाहिने कान से सुनने का प्रयास करो। अभी ये प्रोग्राम चल रहा है ना, मेरे दाहिने कान में चिड़िया पड़क रही है, अभी की बात कर रहा हूँ। जी जो सेशन चल रहा है मेरे दाहिने कान में चिड़िया पड़क रही है। जी और मेरा ये सौभाग्य है सर कि मैं गुरुदेव के मतलब गुरुदेव का एक साधक हूँ। अभी शिष्य तो नहीं बन पाया हूँ लेकिन साधक हूँ। और गुरुदेव ने जैसे मुझे उबारा है ना, गुरुदेव अभी मुझे संवार रहे हैं अपने शिष्य बनाने के लिए। और इस मिशन के लिए मैं जब तक इस शरीर में सांस है सर मैं समर्पित हूँ। जी जब तक इस शरीर में सांस है। भाई साहब बहुत बड़ी बात वो तो अनुभूति सर गुरुदेव से वो लाजवाब है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। उसका तो कोई जवाब ही नहीं कि मैं कैसे गुरुदेव से जुड़ा था। जी बिल्कुल। वो भी एक सरप्राइज था वो मेरे लिए। ऐसा भी होता है, गुरुदेव ऐसा भी करते हैं। मैं कहाँ कराने वाला, गुरुदेव कहाँ विराजमान। मैं यूपी के मतलब पूर्वी यूपी का रहने वाला, गुरुदेव राजस्थान में विराजमान है। मिलना मिलाना कैसे करते हैं समझ से परे बात चलती है सर। कभी कभी सोचता हूँ तो अगर वो मतलब नहीं हुआ होता वो रिजर्वेशन का, तो वो तो पहले गुरुदेव वो बना देते हैं, सारा कुछ प्लान करते हैं वही। हम तो बस निमित्त मात्र है सर, हम कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जुड़ने का जो गुरुदेव ने जोड़ा है ना वो तो जीवन भर नहीं भूलेगा सर। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल गुरु भाइयों को जी बहुत सुंदर गुरुभाई, बहुत सुंदर लगा आपकी बात को सुनकर कि ऐसा समर्पण ऐसा शिष्य में होता है तो निश्चित रूप से वो फिर साधक नहीं, अनुयायी नहीं, वो शिष्य ही होता है ना। तो आप अपने आप को छोटा मत करिए, आप गुरु महाराज के परम शिष्य हैं और गुरु महाराज आपको परम शिष्यत्व के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि गुरु तो पूर्ण है, वो शिष्य को ही पूर्ण करने आए हैं। जी आज सुबह वाला चमत्कार तो आपको मालूम ही है। बिल्कुल मालूम है गुरुभाई, बिल्कुल मालूम है। जी तो आप जानते हैं कि आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ। जी बताइए क्या हुआ था। बिल्कुल जय गुरुदेव गुरुभाई, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि हमारी उसको भी
पीके जी प्लीज सुबह सुबह वाला थोड़ा बता दीजिए, मैं तुम्हें हम लोग नहीं सुन पाए नहीं, थे वो please। सीक्रेट रखेंगे, उसको बताएंगे, बाद में बताएंगे। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। रामलाल भाई साहब जी, से जी। रिक्वेस्ट मेरी थी कि किसी को बताइएगा मत। नहीं, वो बिल्कुल मैं उसको जी, किसी को नहीं जी, बताएंगे, जी, अपन उसको जी। यहीं पर आप सेशन में रखेंगे, बहुत आनंद आएगा उस विषय को बात करते हुए हमको। जी, 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 बिल्कुल, और भी कोई बिल्कुल। जी, जी। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। सर, और भी जो कोई लोग गुरु भाई बहन सुनेंगे ना, वो तो मैं रिकॉर्ड रखा हाँ। हूँ, जो लोग सुनेंगे ना तो ताजुब खाएंगे कि मतलब ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई जी। और स्पेशल सेशन में कभी रखेंगे उसको। जी गुरु भाई, और बिल्कुल अपन उसको स्पेशल सेशन में उस विषय को ऑडियो की जरूरत होगी तो मैं भेज दूंगा। मेरे लिए ऑडियो वो भी जो लास्ट में उन्होंने भेजेंगे तो ऑडियो भी चालू। वो बस जिस दिन ये पोल खोलेंगे उसी दिन बताएंगे क्या हुआ था। चलिए कुछ पूछना चाह रहे हैं श्रवण सेन जी गुरु भाई। अरे गुरु भाई को सोचने दीजिए फिलहाल 1 हफ्ता 10 दिन जी कि जी क्या हुआ था। ये दोनों लोग ही सिर्फ जान रहे हैं। जी गुरु भाई। जी, चलिए और भी कोई गुरु भाई सिक्रेसी बहन जी अपना हेलो। सिक्रेसी में और आनंद आता है। जी, जी भाई जी, 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 पीके सिंह गुरु भाई जी अपना आप माइक अनम्यूट करें, मैं और गुरु भाई जी को चांस देता हूँ और फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी। जय गुरुदेव भाई। 1 मिनट बोलूंगा सर मैं। हाँ जी, जी। जी, श्रवण जी गुरु भाई। सर पीएस भाई साहब गुरु भाई बोल रहे थे कि ये गुरुदेव कहाँ से कहाँ मिला देते हैं, बिना जान पहचान के अपनापन आता है। सर गुरुदेव ने एक बात बोली थी कि मेरे जो शिष्यों का जो परिवार है वो उनके घर वालों से भी बढ़कर है। जैसे हमारे जी, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हमारे घर वालों से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है। और मैं इस 2016 में गुरु परिवार में आया हूँ, मेरा आज तक किसी से कुछ नहीं हुआ है। इतना मतलब प्रेम भाव से इतना लाड़ प्यार मिला है यहाँ पे, जो मुझे सगे परिवार में भी ना मिला है। तो मैं तो सर इस परिवार को सबसे नंबर 1 पे रखता हूँ। गुरुदेव ने श्रवण गुरु भाई एक वाक्य बोला था, मैं यहाँ पर सभी के सामने उस वाक्य को उद्धृत करना चाह रहा हूँ कि जितना प्रेम मेरे शिष्यों में आपस में होता है, उतना सगे भाइयों में भी नहीं होता। हाँ। यदि वास्तव में वो गुरुदेव के शिष्य ही हैं और गुरुदेव के ही दिए हुए मार्ग पर चल रहे, तो अनंत प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम है वो उन दोनों में फूट पड़ता है और उनके प्रेम की सीमा जैसे लक्ष्मण और राम की होती है, उस सीमा से भी आगे चली जाती है, यानी अनंत प्रेम में विलीन हो जाता है वो। जी गुरु भाई, श्रवण जी गुरु भाई, आप कंटिन्यू करिए। क्या हुआ था सर, कल की बात बताता हूँ मैं। मैं तो भैया गुरुदेव जी, का करता हूँ ना लोगों के सामने, तो वो फिर बोलते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो कल क्या हुआ था, हम जा रहे थे, मेरे गांव से नागौर जा रहा था, 30 किलोमीटर है। तो कल क्या हुआ, बस नहीं आई थी हमारी। जी, तो वो मेरे को चिढ़ाने लग गया, तो हाँ बोलता था जी, ना हाँ जी। मेरे गुरुदेव है, उनको बोल गाड़ी भेजे। तो मैंने कहा ये मैं तो मन में इतना ही सोचा, मैंने कहा 2 मिनट तू पैदल तो चल, गाड़ी आ जाएगी। तो मैं मन में, मैं सच बताऊं मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैंने मन में इतना ही बोला था, हे गुरुदेव अच्छी सी गाड़ी भेज दो पीछे से, मतलब इतना फायदा उठा लेते हैं गुरुदेव। तो सच बताओ, पीछे से गाड़ी आई, हमने उस गाड़ी को ये भी नहीं बोला कि भाई साहब रोको, हाथ भी नहीं दिया कि रोको। तो वो खुद भी आके बोला आप पैदल जा रहे हो इसलिए मैं आया हूँ पीछे से। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा हो गया, मैंने कहा ये तो गुरुदेव नहीं भेजा है। तो वो खुद भी बंदा ये बोल रहा बहुत है कि मुझे सुंदर। पता है तुम लोगों को नागौर छोड़ने के लिए। तो मैं बोला आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला मैं फलाना जा रहा हूँ बीकानेर। तो वो बोला यार, मैं क्या अच्छा, फलाना, तो वो पूरा धरती को स्वर्ग देता है। तो वो बोला हाँ हमने सुना है रामलाल जी के बारे में, और घर में ऐसे करते हैं ध्यान वगैरह। तो मैंने कहा यार अब तो गुरु भाई मिले। तो बोला गुरुदेव की कृपा थी इसलिए मिल गए, वरना तुम लोगों को कहाँ पैदल चलना था। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभूति है। किस प्रकार शिष्य की गुरुदेव हर पल एक कवच बन करके, एक छाया बन करके, एक साया बन करके, एक औरा बन करके किस प्रकार